हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और उसका जो गुणनफल आता है जो उसको लिखना है, ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो चलिए, जैसे पहला सवाल है 140 का करना है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपको भाग आता तो ये सिंपल बड़ी आसान सा प्रश्न है, बन जाएगा। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 0 इससे आएगा। फिर 2 से चला जाएगा ये 35 बार में, और ये चला जाएगा 2 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। इसका नियम है कि सबसे पहले जिससे खाता उससे खिलाए, उसके बाद एक के बाद एक बढ़ते जाइए। बीच में एक को संख्या गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये 3 से खा रहा था, हमने 5 से खिला दिया, मानने वाली बात है, तो आपका ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अब 3 से खाएगा तो 3 से खिलाएंगे, उसके बाद 5 से खाएगा तभी 5 जाएंगे। डायरेक्ट 3 से 5 नहीं जाएंगे, बीच में 3 को छोड़ के 5 के बाद डायरेक्ट नहीं जाना है। इस तरह से अब देखिए, 3 से खाएगा नहीं, 5 से खाएगा, 5 से खाएगा 7 बार में, और 7 से खा लेगा 1 बार में, और लास्ट में आपको करना क्या है? 1 ला देना। क्या लाना है? 1, एकदम ठीक है। 1 आ गया तो हो गया। अब देखिए किसका अभाज्य गुणनखंड किए थे? 140 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 140 बराबर, ये सारा चीज़ को इधर का गुणाम लिखना है। 2, 1 ठो और 1 ठो 2 और 1 ठो 5 आया और 1 ठो 7 आया। बस अब क्या करना है? इसी को आपको क्या करना है? अब पावर के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ ठो क्या ठो 2 है? 2 ठो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 2 गुना 5 इकलौता है तो अकेला, गुना 7 भी इकलौता है तो अकेला। इस तरह से लिखना, ठीक है। यानी जितना संख्या 2 बार आए, 3 बार आए, उस तरह से पावर उसका बढ़ते जाएगा। और 5 अकेला है तो अकेला 5, 7 अकेला तो अकेला। ये हो गया। दूसरा सवाल भी बड़ी ही आसान है, तो दूसरा सवाल का हल देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 156 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। इस तरह से इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोशिश करिए कि 2 से अगर खा रहा, 2 से उसका 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 2 से खा लेगा ये 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, 78 बार में, और 2 से फिर से खा रहा है, और 2 तिया 6 और 2 नमा 18, और 2 के बाद अब 2 से नहीं खाएगा, अब 3 से खिलाइए। 3 से खा लेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9। अब उसके बाद ख़त्म। उसके बाद सीधा 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधा 13, डायरेक्ट 13, और 13 पहाड़ा से एक बार में खा लिया। अब हो गया, कहानी ख़त्म। अब उधर जो है उसके बराबर में ये सारा चीज़ लिख देना। हमने किया था अभाज्य गुणनखंड 156 का, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 2 बार 3 बार आया उसको पावर में लिखना होता है, तो लिखेंगे 2 कितना बार आया? 2 बार, तो कहेंगे 2 पर पावर 2। 3 बार आता तो कहते 2 पर पावर 3, 4 बार आता तो कहते 2 पर पावर 4, 3 अकेला आया था अकेला 3, 13 अकेला था अकेला 13। इस तरह से करना है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि 3825 का इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हल लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो 3825 का इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले किससे खाएगा? ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। जोड़िए, 5 2 7, 7 8 15, 3 18, 18 बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और इसके बाद खिला 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पर 2 22, और 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। इस तरह से हो गया। फिर ये 3 से चला जाएगा, 7 5 12, 2 14 1 15, 3 से जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 चौके 12 चला गया, ख़त्म। और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और 5 2 7 4 11, 5 से जाएगा, 5 से खिलाइएगा तो 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 से चला जाएगा 17 बार में, और 17 से चला जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो 1 आ गया। बस अब इसको लिखना होता है। हमने अभाज्य गुणनखंड किया था 3825 का, जो आपका आया 2 ठो 3 आया गुना के रूप में, उसके बाद 2 ठो 5 आया है यहाँ से, उसके बाद 1 ठो 17 आया। बस इसी को पावर में लिख दीजिए। 2 ठो 3 है तो 3 पर पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, 2 ठो 5 है यानी 5 पर पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, और 17 ज्यों का त्यों। बस यही आंसर हो गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है आपका 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हल। उसका देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपका 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से जाएगा। तो 5 से खिलाइए
5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 6 का नियम 2 3 होता है। और 7 से देख लेते हैं, 7 से अगर खिलाएंगे 7 एकम 7, ये बच गया 3 शून्य, हाँ जा रहा है 7 एकम 7, और यहाँ पर 3 पर शून्य 30, तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21। और उसके बाद 7 से तब खाएगा नहीं, 8 से भी नहीं खाएगा, 9 से भी नहीं खाएगा, 10 से नहीं, 11 से खिलाते हैं। 11 एकम 11, 3, हाँ 11 जा रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 से चला जाएगा एक बार में, ठीक है। बस अब लिख देना है 5005 का हमने आभास गुणनखंड किया तो एक 5 आया और एक 7 आया और एक 11 आया और एक 13 आया, इस तरह से। अब कोई 2 बार नहीं आया, 3 बार इस तरह से जो पावर में लिखे तो ये इसी तरह से ये हो गया। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है कि 7429 का आभास गुणनखंड करते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा आसान भी नहीं है। तो 7429 का चलिए देखते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से जाएगा। एक काम करते हैं 17 से रफ में भाग दे दीजिए जिसको नहीं समझ में आवे। तो 74 और 29, 17 चौके 68 खा लेगा आपका, हो गया। तो 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर 6 से ख़त्म हो गया 62, और 17 तिया 51, और एक बचा 9, 17 7 119 हो गया, ये कट गया आपका। तो 437 बार में ये 17 से जा रहा है आपका 437 बार में, हो गया। अब 18 से 19 से चेक कीजिए। तो 19 से चेक करिएगा, इसको इस तरह से लिख के भाग दे दीजिए। दिक्कत हो तो सीधा लिख के भाग दिया, रफ करिए, कभी गलत नहीं होगा। 19 दूनी 38, और 13 में 60 गया 5, 57, 19 तिया 57, 23 से चला गया। तो 19 से जा रहा है आपका 23 बार में, और 23 से चला जाएगा ये एक बार में। ख़त्म कहानी, बस इसी को लिख देना है। 7429 का जब आभास गुणनखंड किया तो 17 आया, गुना 19 आया, और गुना 23 आया। तो ये आपका हुआ आंसर, हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 संख्या दे रखा है, ठीक है। इसका कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और इसका जांच भी करना है कि इन दोनों संख्या का गुना और इन दोनों का हम जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे उन दोनों का गुना बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो आप जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं तो वो सही है। वैसे भी 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता ही है, ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आभास गुणनखंड करेंगे, और आभास गुणनखंड विधि से ही इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें 26 को ले लेते हैं, और 26 का आभास गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुना 13। इस तरह से जब आप 26 का आभास गुणनखंड करिएगा ना, ऐसा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी खाने वाला नहीं है इसीलिए इसको लिख दिया। अब पावर में भी नहीं आएगा, जो पावर में लिखे। उसके बाद 91 का करिएगा तो ये आएगा 13 सते, मतलब 7 गुने 13, 7 गुना 13। देखिए अब उसके बाद इस तरह से देख लीजिए, नहीं समझ में आता है यहाँ से तो 7 से चला जाएगा 13 बार में, और 13 से चला जाएगा एक बार में, हो गया। अब तो नहीं जाने वाला है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं, उसके बाद देखेंगे एलसीएम कि किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ उसी को कहेंगे जितना संख्या दिया है जब हम उसका आभास गुणनखंड करेंगे ना। अगर एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम तो देखिए आप दोनों में क्या है, दोनों में आपका क्या है कॉमन। देखिए दोनों में क्या है 13, दोनों में क्या आ रहा है 13, तो आपका 13 हो गया एचसीएफ। 13 क्या हो गया एचसीएफ। अगर 3 संख्या तो तीनों में देखना है, ठीक है। और एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना है एलसीएम, तो जो दोनों में आता है और जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए उसको तो लेना ही है। उसके साथ साथ जो दोनों में नहीं आया, जैसे कि 2 भी दोनों में नहीं आया तो ये भी आएगा, 7 भी दोनों में नहीं आया तो ये भी आएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से समझा देते हैं।
अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, जितना भी संख्या दे 2 या 3, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना है तो जो 2 संख्या तो दोनों में देखना है, जो आया है वो ले लेना है। तो जैसे दोनों में 13 आया 13 लेना। एलसीएम निकालना है, जो दोनों में सबसे अधिक बार आया, तो दोनों में 13 एक ही बार आया तो 13 लेना ही है। उसके बाद 7 नहीं आया है, दोनों में 7 भी लेना है, 2 नहीं आया तो 2 भी लेना है। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से गुना कर लेना है, तो ये आपका गुना हो जाएगा 13 दूना 26, 26 गुना 7 रफ में कर लेते हैं। 26 को 7 से गुना किया, 7 छक 42 बजा 7 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। ये कितना हो गया आपका 182 एलसीएम हो गया। अब इसका करना है जांच। यहाँ तक हो गया, अब आपको करना है जांच। तो जांच लिखा है तो जांच लिख देंगे, और ये कह भी रखा है कि जांच में कि 2 संख्या का गुणनफल, 2 यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यहाँ जो 2 संख्या दोनों को जब गुना करेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पर जांच में कि 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्या का जो गुणनफल होगा आपका वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 संख्या मतलब कौन कौन सा, 26 और 91, यानी 26 और 91 जब गुना करेंगे ना तो आपका एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ हो गया आपका 13 और एलसीएम हो गया आपका कितना 182, यही आएगा। अगर इतना दोनों तरफ आता है तो आपने जो ये बनाया है वो सही है, नहीं तो गलत है। तो रफ में करिए 26 और 91 गुना करिए, 26 या कम 26 और 9 छाक 54 बचा 5, 9 दूना 18, 5 23 हो गया, 6 6 6 2366। उधर भी करिए तो उसको कर लेते हैं 13 गुना 182, 13 दूनी 26 और 13 8 104, यहाँ पर और 13 एकम 13 हो गया, 6 6 3 2। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब सही है। तो इधर भी जितना आया तो हम लिखेंगे 2366, और इधर भी कितना हो गया 2366। बस ये बराबर करके दिखाना है, अगर बराबर है तो गुना चेक करना है। आप सीधे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, आपको चेक करना है कहीं गलत हो जाए, इस तरह से। चलिए दूसरा सवाल है कि 510 और 92 का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर जांच भी करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 510 का। इस तरह से कर लेंगे हम, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10 और 2 पंच 10, ठीक है। और फिर जाएगा 5 5 5 10 12 3 से खिलाइए, 3 8 24 और 3 5 15 और 5 से चला जाएगा 17 बार में, और 17 से चला जाएगा 1 बार में। उसी तरह 92 का करेंगे, तो 92 करेंगे, ये भी 2 से जाएगा, और 2 चौके 8, 2 छक 12, ठीक है। और 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 से चला जाएगा आपका 1 बार में, ठीक है। इतना तो हो गया। तो इसको अब लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने 510 का किया, तो आया हमारे पास 2 3 5 17, 2 आया, 3 आया और 5 आया और 17 आया, ठीक है। उसके बाद 92 का किया, तो 92 में क्या आ रहा है, 2 ठो 2 आ रहा है, हो गया। तो हम डायरेक्ट करते, ऐसा करते 2 ठो 2 मतलब 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए अच्छा रहेगा। तो 2 का स्क्वायर आया गुना, और एगो 23 आया, सिर्फ एगो 23 है, और कुछ नहीं है ना आया दोनों में, ठीक है। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। देखिए कितना आसान है। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो ना, आप क्या करिए, जो दोनों में आया है, जो दोनों में आया उसी को लेना है, उसी को आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 1 2 दोनों में आया है, और कोई संख्या है जो दोनों में आया है, ठीक है। जितना भी बार आए लेकिन दोनों में होना चाहिए, लेकिन दोनों में, 1 ठो 2 इसमें, 1 ठो 2 इसमें, 1 ठो 2 आ गया, और कोई संख्या है जो दोनों में नहीं। अब एलसीएम का जो कंडीशन है, देखिए एलसीएम जब निकालना हो तो जो दोनों में आया है लेकिन सबसे अधिक बार, देखिए ये 2 दोनों में लेकिन ज़्यादा इसमें किसमें, इसमें, तो ये आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद जो दोनों में नहीं आया है उस सब को ले लेना है। जैसे दोनों में 3 नहीं है, 5 नहीं, 17 नहीं, 23 नहीं, तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 17 आ जाएगा, और नीचे से 23 भी आ जाएगा, ठीक है।
दोनों में 3 नहीं है तो 3 लिए, दोनों में 5 नहीं तो 5 भी लिए, दोनों में 17 नहीं तो 17, दोनों में 23 नहीं 23। ठीक है, फिर से देखिए हम बोलते हैं जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो अगर एचसीएफ निकालना है सबसे पहले जो दोनों में आया है तो एचसीएफ वही होगा। 1 2 इसमें भी है, 1 ठो 2 इसमें भी है, तो हो गया। अब कुछ नहीं आया दोनों में। अगर एलसीएम निकालना है जो दोनों में आया हो और अधिक बार आया हो, दोनों में 2 आया है, अधिक बार क्या आया है, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। और उसके बाद जो दोनों में नहीं आया वो तो लेबे करेंगे। दोनों में कौन नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 17 भी नहीं आया, 23 भी नहीं, इस तरह से एलसीएम। अब इसको आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। तो गुना कर लेते हैं भाई। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, यहाँ तक 60 हुआ। 60 गुना 17 गुना 23, तो आपको करना होगा 60 गुना 17 गुना 23, ये रफ में करना होगा भाई। एक काम करते हैं पहले ही दोनों कर लेते हैं। तो 17 छः के 102, 1 0 और गुना कर लीजिए 23 से। 23 से करेंगे 0 और 3 दूनी 0 0, 3 दूनी 6 और 3 0 0 और 3 एकम 3, हो गया। क्रॉस 0, 20 दूनी के 40 और 10 दूनी के 20, हो गया। 0 6 4 3 2, 23,460 कितना हो गया, तो 23,460 ये आपका एलसीएम आया। अब आप इसको जांच कीजिए, जांच करने बोला है कि आपका ये सही है कि नहीं। तो वो बोला है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब इधर हम लिख देंगे जांच, उसके बाद लिख देंगे जो बोला है कि 2 संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम, यही नहीं होता है। अब इसको लिखना 2 संख्या, तो जो दोनों संख्या ये दोनों को गुना करेंगे, गुणनफल मतलब जो गुना करने के बाद आता है। हाँ, इस तरह से इसको कहते हैं गुणनफल का जो प्राप्त होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर रहेगा। तो एचसीएफ जो है हमारे पास 2 है और एलसीएम जो हमारे पास 23,460 है, हो गया। तो ये तो रफ में करना होगा, थोड़ा बड़ा है तो कर लेते हैं। एक काम करते हैं 510 गुना 92, यहाँ पर कर लेते हैं। 0 2 का 2 और 5 दूनी 10, यहाँ का टम कुट्टा 9 0 0, 9 का 9, 9 5 45, हो गया। 0 2 9 6 4, ये हो गया 46,920, तो हो गया। इधर तो आसान है, 2 से 2 0 0 और ये आपका हो गया 2 छा के 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूना 46, 46,920, तो ये आ ही रहा है और इधर भी आ ही गया आपका 46,920, यानी 46,920 दोनों तरफ बाहर बराबर आ गया। तो इसका मतलब सही है हमारा। तो आपको इस तरह से चेक भी करना है। चलिए तीसरा सवाल है कि 336 और 54 का भी वही करना है। तो सबसे पहले हम हल, उसके बाद 336 का आप करिए अभाज्य गुणनखंड और 54 का भी करिए अभाज्य गुणनखंड। तो ये काम रफ में करना है आपको। 336 का करिए तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 8 16, हाँ तो 8 8 16 और छोटे बार, ठीक है। और ये हो गया आपका, फिर 2 से खिलाइए, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से खिलाइए, और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 21 दूनी 42 और 3 7 21 और 7 एकम 7, हो गया। ये हो गया। आप उसके बाद अब कर लेते हैं किसका, 54 का। तो 54 का जो होगा आपका, तो यहाँ से 54 में चलते हैं। तो 2 से जाएगा 27 बार में, और 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से खिलाए, 3 नंबर 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो सारा लिखना है। तो ये सारा देखिए, यहाँ से 1 2 3 4, कितना 2 है 4, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4। क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4, हो गया। गुना 1 ठो 3 है, इकलौता 3, 1 ठो 7 है तो इकलौता 7, हो गया। उसके बाद इसको भी लिखना है, तो इकलौता 2 है, इकलौता 2 है। उसके बाद और 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 3 को 3 है तो उसको कहेंगे 3 पर पावर 3। क्या कहेंगे, 3 पर पावर 3, हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर, ठीक है।
तो HCF का जो कंडीशन होता है तो आपको देखना है दोनों में क्या आ रहा है। देखिए इसमें कितना 2 है, 1 ठो, इसमें कितना 2 है, 4 गो, बराबर में कितना है, 1 ठो, एगो इसके पास इसको 4 है तो एगो तो है ना दोनों में, तो जो दोनों में इसको लेना है तो दोनों में कितना है 2, एक गो, ठीक है। उसके बाद एकरा पास एगो 3, एकरा पास 3 गो 3 है, तो बराबर में कितना है, तो एगो दोनों में है ना बराबर में, तो एगो 3 लेना है। दोनों में जो आया है बराबर मात्रा में उसको लेना है HCF में, किस में, HCF में, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ 1 ठो 2 है तो इसके पास 4 गो है ना, तो एगो तो दोनों से ले ही सकते हैं, उसको कहते हैं HCF। इसमें भी 1 ठो 3 है, इसमें 3 गो है, तो एगो निकाल लिए, हो गया, यही हुआ HCF। और कोई संख्या जो दोनों में आया नहीं। अब LCM का जो नियम होता है, जो दोनों में आया है और सबसे अधिक बार आया है, दोनों में आया है, इसमें आया है 2 पर पावर 4, इसके पास 2 4 हुआ तो 2 पर पावर 4 लेंगे। उसके बाद इसके पास दोनों में 3 है तो ज़्यादा बार इसमें आया है तो आपको इसको लेना है 3 पर पावर 3। अब जो दोनों में है उसको तो लेना ही, उसको तो लेना ही, 7 हो गया। ये हो गया आपका LCM। तो आपको ये कर लेना 2 पर पावर 4 का मतलब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। और 3 पर पावर 3 का मतलब यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 गुना 27 हो गया, और गुना 7, तो ये 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 3 पर पावर 3 का मतलब 27 और 7 का 7, सबको गुना करना, ये LCM हो जाएगा। तो 16 और 7 112 हो गया, और 112 गुना कर लेते हैं 27 से। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 का 7 1 8, 7 का 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 का 7, ठीक है। अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये 4 और 8 4 12 2, 7 2 9 1 10 को 0 2 1 3, 3024 कितना हुआ आपका, ये 3024 हो गया LCM, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो जांच कर अब इसका जांच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। तो जांच बोला है कि 2 संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 संख्या का गुणनफल। तो दोनों को जब गुना करिएगा तो सीधा बोल रखा है कि HCF गुना LCM के बराबर होगा, और ये होता ही है, और ये होता ही है। तो 2 संख्या का गुणनफल, तो ये दोनों का जो गुणनफल आएगा यानी कि 336 गुने 54, ये बराबर होगा HCF और LCM। तो HCF देखिए इसको गुना करना होगा, यहाँ से गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो HCF कितना हो गया आपका 6 गुना LCM कितना हो गया 3024, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, ये तो आसान है, पहले इसी को कर लेते हैं। 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18, ये आया, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेते हैं रफ में 336 गुना 54 हो गया। 6 चौक 24 बचा 2, 4 तिया 12 2 14, बचा 4 तिया 12 14, 1 बचा, 4 तिया 12 1 13 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस, और 5 छक 30 बचा 3, और 5 तिया 15 3 18 1, और 5 तिया 15 5 छक 30 बचा 3, 5 तिया 15 3 18 1, 5 तिया 15 1 16 हो गया। 4 4 8 3 11 के 1, और 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 18 18 144, देखिए दोनों तरफ बराबर आया, तो ये भी हो गया आपका 18144, दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, इसका मतलब सही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे।